आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त और 21 दिवसीय ध्यान विधि के बारे में। यह एक ऐसी ध्यान विधि है जिसका यदि आप मात्र 21 दिनों तक लगातार अभ्यास करते हैं तो आपकी कोई भी मनोवांछित मनोकामना, इच्छा या प्रार्थना पूरी हो जाती है। क्योंकि आपको इस ध्यान विधि का अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में करना है, इसीलिए सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त के विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर ध्यान विधि के बारे में बात करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल के उस विशेष 1 घंटा 36 मिनट के समय को कहते हैं जो सुबह 4:24 से लेकर 6 बजे तक रहता है। लेकिन इस विषय में कुछ और भी मान्यताएं हैं। अगर हम प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें तो उनके अनुसार रात्रि को 4 कालों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला काल है रुद्र काल, शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक प्रभावी रहता है। उसके बाद दूसरा काल है राक्षस काल, रात्रि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रभावी रहता है। फिर उसके बाद तीसरा काल है गंधर्व काल, रात्रि 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक प्रभावी रहता है। और फिर आता है चौथा काल, यानी कि जिसे अंतिम प्रहर भी कहा जाता है। वह है मनोहर काल, 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक प्रभावी रहता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय की जो मान्यताएं हैं वह मनोहर का यानी कि 3 से 6 बजे के बीच में ही पड़ती है। हालांकि विभिन्न देशों में सूर्योदय के समय में भेद रहता है। कोई एक निश्चित समय ब्रह्म मुहूर्त का हर स्थान का एक ही नहीं बताया जा सकता। लेकिन यदि आप मनोहर काल के बीच में यानी आज 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में किसी भी समय जल्दी उठते हैं तो यह समय अमृत वेला यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय ही माना जाएगा। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ को समझने की कोशिश करें तो ब्रह्म का मतलब होता है देवता, जो ज्ञान के देवता हैं, और मुहूर्त था समय खंड, यानी एक ऐसा समय है जिसमें हम क्या को समझने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि ज्ञान को समझने का समय है, उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं हमारे शास्त्रों में की गई है। ब्रह्म मुहूर्त में जो ब्रह्मांड है और देव शक्तियां हैं वह वातावरण में विचरण करती रहती है। अगर आपकी नींद इस समय के दौरान अचानक खुल जाती है तो इसका मतलब शुभ ऊर्जाएं आपसे संपर्क करना चाहती है। इसलिए जब आप इस समय में उठकर ध्यान जैसी शुभ क्रियाएं करेंगे तो आपको बहुत जल्दी उन ऊर्जाओं से संपर्क स्थापित होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार सभी धर्म से जुड़े हुए, वह चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारे हो या फिर जितने भी पूजा स्थल है, वह सब ब्रह्म मुहूर्त में ही खोले जाते हैं। क्योंकि यही वह समय है जब सारी नकारात्मक शक्तियां सो जाती है और सकारात्मक शक्ति जागृत होती है। इस समय बहने वाली वायु को अमृत वायु कहा जाता है, क्योंकि सारा प्रदूषण और सारी दूषित वायु समाप्त होकर वातावरण में ऑक्सीजन के रूप में व्याप्त रहती है। और रात के समय और बढ़ने के कारण इस समय वायुमंडल दिन की अपेक्षा काफी शीतल रहता है और मनोहर रहता है। इस समय वातावरण बिल्कुल शांत होता है और इस समय सोकर उठने के कारण हमारी मस्तिष्क की सभी क्रियाएं भी बिल्कुल शांत होती है। इसलिए यदि आप इस समय अपनी स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं या ध्यान करते हैं तो उसमें आपको बहुत लाभ मिलता है। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि जल्दी सोना और जल्दी उठना सफलता की प्रथम सीढ़ी है। इसलिए यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। इससे आपको बहुत सफलता मिलेगी। एक्चुअली प्राचीन काल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, इसलिए लाइट नहीं रहने पर लोग सूर्यास्त के बाद सो जाते थे और सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाया करते थे। ये प्रकृति के साथ चलने की उनकी एक पद्धति थी। जो भी व्यक्ति प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलता है वह हमेशा स्वस्थ रहता है। और यह भी देखा गया है कि जो लोग प्रातः काल जल्दी उठते हैं वह बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, और अक्सर वह लोग जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप प्रकृति के साथ मेलजोल बनाकर चलते हैं तभी हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन अगर हम प्रकृति के खिलाफ चलना शुरू हो जाए
तो हमें शारीरिक रूप और मानसिक रूप से समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। मित्रों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है। अब हम बात करते हैं 21 दिवसीय ध्यान विधि के बारे में। सबको मालूम है कि प्रातः काल का समय ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। इसलिए आज हम एक ऐसी ध्यान विधि की बात करेंगे जो विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाती है। यदि आप इस विधि को निरंतर 21 दिनों तक केवल 10 मिनट की अवधि तक हर रोज इसका अभ्यास करते हैं, तो इन 21 दिनों के भीतर ही आपको इस विधि का रिजल्ट मिलने लग जाएगा। यह विधि विशेष रूप से आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना अथवा आपकी कोई प्रार्थना जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए है। इससे पहले कि हम इस विधि पर पूरी बात करें, थोड़ी सावधानी रखनी जरूरी है। जैसे कि ऐसे लोग जिनको हृदय से संबंधित कोई कष्ट है, हृदय से संबंधित कोई बीमारी है, या जिनको रक्तचाप की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, वह इस विधि का अभ्यास करें। इसलिए क्योंकि इस विधि के अंदर हमें सांस को रोक कर रखना पड़ता है। यही कारण है कि हृदय रोगी और रक्तचाप के मरीज इस विधि को बिल्कुल न करें। अब कैसे इसको करना होगा, चलिए जानते हैं। ये बहुत ही चमत्कारिक विधि है और बहुत जल्दी अपना रिजल्ट देती है। इसका कारण है कि इस विधि में हम अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर स्थित रखते हैं, और आज्ञा चक्र हमारा एक ऐसा चक्र है जो हमारे संकल्प का स्थान है, और हमारी विजुअलाइजेशन का स्थान है, और हमारी क्रिएटिविटी का स्थान है। अगर हम इस चक्र पर केंद्रित होकर कोई प्रार्थना करते हैं, कोई संकल्प को दोहराते हैं, तो वह संकल्प या प्रार्थना बहुत जल्द पूरी हो जाती है, क्योंकि इस चक्र का कार्य क्षेत्र ही यही है। इसे हम संकल्प चक्र भी बोलते हैं। इसलिए क्योंकि इस चक्र पर ध्यान लगाने से हमारे संकल्प पूरे होते हैं। जैसे कि अगर हम कोई आज्ञा करें तो वह आज्ञा पूरी हो जाती है। वैसे ही सबसे पहले आप अपनी कोई एक मनोकामना लगा, जैसे कोई भी ऐसी इच्छा है जो आप पूरा करना चाहते हैं, उसको अच्छी तरह डिसाइड कर ले कि मेरी यह इच्छा है, मेरी मनोकामना है, यह पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आपको 21 दिनों तक केवल उसी इच्छा की पूर्ति के लिए ही इस ध्यान विधि का अभ्यास करना है। इसीलिए सबसे पहले आप अपनी इच्छा डिसाइड कर लें, फिर अपना ध्यान शुरू करें। सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग यानी किसी ब्रह्म मुहूर्त के समय आप उठेंगे, और उठने के बाद फ्रेश होकर नहा धो लें तो अच्छी बात है। नहीं तो सिर्फ अगर मुंह हाथ भी अच्छी तरह से धो लेंगे तो भी चलेगा। और फिर उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में, पूजा स्थल में या अपने ध्यान कक्ष में ध्यानस्थ होकर बैठ जाए। ध्यान रखें कि वो जगह ऐसी हो जहां से बाहर की प्राणवायु भी आपके कमरे के भीतर प्रवेश करती हो, क्योंकि इस विधि को हम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। अतः इस समय आपको शुद्ध प्राणवायु की जरूरत रहेगी, तो ऐसे स्थल पर बैठना है जहां पर खुली हवा आपके अपने रूम में आती रहे। और जब आप ध्यानस्थ होकर बैठे थे तो कमर सीधी करके और गर्दन सीधी करके दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर बैठ जाएंगे। इसके बाद मुट्ठी बंद कर लें और पहले 2-3 मिनट अपने मन को शांत करें और शरीर को स्थिर कार्य करें। जब आपका मन शांत हो जाए, शरीर स्थिर हो जाएगा तथा श्वास सामान्य हो जाए, फिर आपको अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र तक लेकर जाना है। आज्ञा चक्र यानी कि दोनों भौहों के बीच में जहां पर हम तिलक लगाते हैं, उस स्थान पर आप अपने अवधारणा को, अपनी अटेंशन को लेकर आएंगे और वहीं पर पूरा समय में आप अपना ध्यान बनाकर रखेंगे। अब आपको इसी जगह पर लगातार अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करते रहना होगा। जब आप अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करते रहेंगे तो अपना ध्यान यहां पर बनाए रखेंगे। फिर आप एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी गहरी सांस भरकर उसको अंदर ही रोक कर रखेंगे। जब आप अपनी सांस को अंदर भरकर रोक लेंगे और उस दौरान आपका ध्यान भी आज्ञा चक्र पर टिका रहेगा, उस समय आप अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का चित्र अपने आज्ञा चक्र पर देखेंगे और अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का क्षेत्र अपने आज्ञा चक्र को देखते हुए और सांस को अंदर रोक कर रखते हुए आप प्रार्थना या संकल्प करेंगे या अपनी इच्छा को दोहराएंगे। जो भी आपकी इच्छा है, एक लाइन में उसको दोहराना है कि हे गुरुदेव या है
मेरे परमात्मा, जिनको भी आप मानते हैं, उनके आगे आप प्रार्थना करेंगे कि मेरी इच्छा पूरी हो, और तब तक आप उसे इच्छा को दोहराते रहेंगे जब तक आपके अंदर उस सांस को अंदर रोके रखने की क्षमता है। वो सांस अपने अंदर 10 सेकंड भी रोक सकते हैं, 20 सेकंड भी रोक सकते हैं, या फिर 30 सेकंड भी रोक सकते हैं। जितना हो सके मैक्सिमम टाइम तक बिना कष्ट के आप अपनी सांस को अंदर रोक सकते हैं। इसके बाद ध्यान आज्ञा चक्र पर बनाए रखेंगे और अपने मन की आंखों से अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का स्मरण करते रहेंगे और बार बार अपनी इच्छा को रिपीट करते रहेंगे तब तक जब तक कि आपकी सांस अंदर रुकी हुई है। जब आपको लगे कि इससे ज्यादा आप अपनी सांस को अंदर नहीं रोक सकते हैं, तो फिर धीरे से मुंह से सांस को बाहर निकाल देंगे। याद रखें कि आपको अपनी सांसों को नाक से भरना है और बाहर मुख से निकालना है। फिर आप 15 या 20 सेकंड तक थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और सामान्य स्थिति में बैठे रहेंगे। रेस्ट के बाद तुरंत दूसरा चक्र शुरू करना है, यानी कि फिर से एक लंबी गहरी सांस भरना है, सांस को अंदर ही रखना है। फिर अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर टिकाना है। इसके बाद अपने मन में इष्ट देवी देवता अथवा अपने गुरु का चित्र निहार रहा है और इन सभी चीजों के साथ दोबारा अपनी प्रार्थना को फिर से रिपीट करना है। अपने संकल्प को, अपनी इच्छा को फिर से दोहराएंगे और तब तक दोहराते रहेंगे जितनी देर आपकी सांस अंदर रुकी रहेगी। और जब आपको लगे कि इससे ज्यादा आप सांस को नहीं रोक सकते, तो सांस को मुंह से बाहर निकाल दें और फिर कुछ सेकंड तक रेस्ट करें। इस तरह आपको लगातार बीच में रुक रुक कर कुछ सेकंड रेस्ट करते हुए अपनी इच्छा को बार बार आपको दोहराते जाना है और लगभग 10 मिनट तक आपको ऐसा 21 दिनों तक हर रोज करना होगा। क्योंकि यह पूरी विधि है, इसलिए आपको 21 दिनों तक सच्चे मन से इसे पूरा